ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 625 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम सभी को स्मरण है तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 22 जिसमें भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना थी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक 61 श्लोकों में श्रवण किया। तो उद्धव द्वारा ये पूछे जाने पर कि भगवान वास्तव में सृष्टि की, इस भौतिक सृष्टि के तत्वों की सही गणना क्या है, 6, 8, 12, 15, 17, 25, 28 क्या है? भगवान कहते हैं मैं सही और गलत के उत्तर में तुम्हें यहाँ पर सूचित नहीं करूंगा उद्धव, क्योंकि विषय महत्व का ये समझने के लिए है कि ये भिन्न संख्याएं क्यों प्रदान की गई हैं, क्योंकि जिनके द्वारा प्रदान की गई है वो विद्वत जन आचार्य हैं और आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के उत्तर का एक निहित गूढ़ार्थ होता है, गूढ़ अर्थ होता है। तो भगवान विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार तत्वों के संयोजन से, विघटन से, उनको एक वर्ग विशेष में रखने से या एक अलग प्रकार से गणना करने से आचार्यों का क्या अभिप्राय रहा है। और उसके पश्चात अध्याय के दूसरे भाग में उद्धव ने पूछा था कि भगवान सकाम कर्म फल के बारे में, जो इसको इस प्रकार से संपादित कर रहे हैं, वो ये जानते हुए भी कि कर्म फल की गणना से जीव इस चक्र में जन्म मृत्यु के बंधा रह जाता है, क्यों ऐसा करते हैं? तो भगवान ने उसका भी उत्तर दिया है और दोनों ही उत्तरों को प्राप्त करने के पश्चात जहां हम आज के सत्र में श्रवण करने जा रहे हैं, वहां अवंती ब्राह्मण का गीत अध्याय 23 आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि कर्म फल की गणना को अब एक कथा के माध्यम से, प्रेरक घटनाक्रम के माध्यम से भगवान उद्धव को बतलाने जा रहे हैं। तो मंगलाचरण के पश्चात हम सभी 61 श्लोकों वाले इस अध्याय 23 अवंती ब्राह्मण के गीत को श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ श्लोक स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयस्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 625 में हम सभी आज स्कंद 11 अध्याय 23 अवंती ब्राह्मण की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के संग वार्ता में, यदि हमें स्मरण हो तो विषय वास्तव में सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का ही है, और विभिन्न वक्ता श्रोताओं का ये समूह सुखदेव गोस्वामी द्वारा उद्धृत किया जा रहा है विषय की प्रामाणिकता को, कि पूर्व में भी जो प्रश्न तुम कर रहे हो परीक्षित, ऐसे प्रश्न अन्यों के द्वारा किए जा चुके हैं। इसको प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, श्री बादरायणी उवाच स एवमशंसित उद्धवेन भागवत मुखेन दाशार्ह मुख्य सभाजयन् भृत्य वच मुकुंद तम आबभाषे श्रवणीय वीर्य। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दाशार प्रमुख भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया, तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की। फिर वे भगवान, जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य हैं, उन्हें बतलाने लगे। तो जहां अध्याय समाप्त हो रहा था, अध्याय 22, वहां विषय ये था कि उद्धव भगवान के द्वारा विभिन्न तत्वों के इस उल्लेख को श्रवण करने के पश्चात, कौन से तत्वों की बात की जा रही है? जो दार्शनिक स्तर पर उल्लिखित भगवान की भाषाएं और परिभाषाएं हैं, जहां शरीर की 9 अवस्थाओं के बारे में बतलाया गया भगवान के द्वारा, जहां सही जानकारी न होने के अभाव के कारण भौतिक कार्यों के वशीभूत होते हुए निरंतर भटकते रहने वाली जीव की स्थिति के बारे में भगवान के द्वारा बतलाया गया, जहां इंद्रियां स्वयं की तृप्ति के लिए कार्यरत होकर इस भौतिक जीवन के बंधन में, प्रबल बंधन में बंधकर अपने आप को दीर्घकालीन कष्टों में आवृत्त कर लेती हैं, उसके बारे में बतलाया गया। वहां भगवान उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस को यह बतलाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे किसी भी स्तर पर अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो बादरायणी अर्थात सुखदेव गोस्वामी द्वारा इतनी प्रकार की प्रस्तुति के पश्चात मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जो उत्तर दे रहे हैं, वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की आगे की वार्ता का ही संकलन है। श्री भगवान उवाच बाहस्पत्य सनास्यत्र श्री भगवान उवाच बाहस्पत्य सनास्त्यत्र साधुर्वे दुर्जने ऋते दुरक्ते भिन्नमात्मानं यह समाधातुमीश्वर। श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए
अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। क्योंकि विषय जो अध्याय 22 में हम सभी श्रवण कर रहे थे, उसमें कभी उपहास किए जाने पर, कभी ईर्ष्या किए जाने पर, कभी अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे जाने पर, अर्थात भक्तों के जीवन में उपयुक्त सभी असुविधाएं होने पर भी भगवान ने कहा कि भक्त कभी भी भौतिक देह के प्रति शंका न रखते हुए अपनी बुद्धि से अपने मन को आध्यात्मिक पद पर स्थिर रखेगा। तो जो अंतिम श्लोक था अध्याय 22 के अंतिम 3 श्लोकों में, वहां उद्धव भगवान से इस प्रकार की कि आध्यात्मिक स्थिति को इतना दृढ़ कैसे रखता है भक्त, इन भौतिक जीवन के बंधन में अत्यंत प्रबल अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए जा रहे अपराधों को सह पाना तो बहुत कठिन है। और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हम सबके जीवन में भी हम अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में नियमित भक्ति कर पाने में अत्यधिक कठिनता का अनुभव करते हैं। ये श्रम साध्य है। यह संभव नहीं है कि जब जीवन में प्रतिकूलताएं हो तब भक्ति अत्यंत सुगम हो सके। उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना ही पड़ता है। तो उद्धव का प्रश्न है कि भगवान कैसे इन दुर्जनों के अपराधों को सहकर विद्वत जन आपकी भक्ति में संलग्न रह पाते हैं। और इसके उत्तर में भगवान ने यहाँ पर कहा कि वास्तव में इस जगत में ऐसा साधु पुरुष कोई सामान्यतः मिलता नहीं है जो असभ्य व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। सामान्यतः यह संभव नहीं है, पर संभव कैसे बनता है, उल्लेख करते हुए कह रहे हैं भगवान, न तथा तप्यते विद्ध पुमान बाणे तु मर्मगे यथा तुदंती मर्मस्था यसताम परुषेशव। छाती को भेद कर हृदय तक पहुंचने वाले पैने बाढ़ उतना कष्ट नहीं देते जितना कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धस जाते हैं। तो ये हम सबका अपना अनुभव है कि वास्तव में जब सुभाषितानी के श्लोक हमें बतलाते हैं कि जीव जो भौतिक कष्टों में अपने आप को आवृत्त होता देखकर उसे ही जीवन का सबसे बड़ा कष्ट समझ लेते हैं, वह विचार करके देखा जाए तो शब्दों से बेधे जाने वाले तीरों से अपने आप को जीवन भर पीड़ित अनुभव करते हैं। जब भृगु मुनि की कथा हम सभी ने इसमें सत रज और तम के संदर्भ में श्रवण की थी, वहां पर भी शरीर से पीड़ा दिए जाने वाले कारकों में और शब्दों से पीड़ा दिए जाने वाले कारकों में आचार्यों ने उल्लेख करके स्पष्ट किया था कि मर्मांतक पीड़ा देते हैं छाती को भेद कर हृदय तक पहुंचने वाले पैने बाणों की तुलना में असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु शब्द। तो ये साधारण नहीं है, इनको सह पाना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कथयन्ति महत्पुण्य इति हासमिहोद्भव कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासम् इह उद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहित। हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पवित्र कथा कही जाती है जिसे अब मैं तुमसे कहूंगा, तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। तो भगवान उद्धव से एक ऐसी ऐतिहासिक कथा कहने जा रहे हैं जिससे शिक्षा मिलती है कि अन्यों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन करना चाहिए। उल्लेख आता है केनचित् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जने स्मरता धृति युक्तेन विपाकं निज कर्मणाम। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्य पूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे यह इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे
सुनाने का प्रयास करूंगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका का उल्लेख है यहाँ पर कि वास्तव में जो दंड मिलता है वो किसी विगत संचित कर्म का फल होता है, और यदि कोई वैरागी सहनशीलता नहीं दिखाता है तो वास्तव में वह अपने पिछले पापों के अवशेष पुनः अपने अगले जीवन में प्रवेश कराता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब ये कहा जाता है कि जीवन में होने वाली सभी शुभता के लिए भगवान को धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और सभी प्रकार की अप्रियता को अपने पूर्वगत विगत कर्मों का फल मानना चाहिए, तब यह नव दीक्षित भक्तों के लिए स्वीकार करना कई बार कठिन लगता है। पर जो प्रशिक्षित गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण पठन मनन चिंतन आचरण संग करने वाले साधक हैं, उनको समझने में कठिनाई नहीं होती। तो यहाँ पर इस कथा को उल्लेख करते हुए कह रहे हैं श्लोक संख्या 6 में, अवंतिषु द्विज कश्चित आसिताड्य तमश्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपन। अवंती देश में किसी समय कोई ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त था तथा व्यापार कार्य में लगा रहता था, किंतु वह अत्यंत कंजूस कामी लालची तथा क्रोधी था। तो अवंती देश के जो ब्राह्मण हैं, यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि वह कृषि व्यापार लेन देन इत्यादि में लगे रहते थे, पर स्वभाव से वे कंजूस कामी लालची और क्रोधी थे। तो समय आने पर क्या होगा, ज्ञात य अतिथय तस्य वाक्मात्रेणापि नार्चिता शून्यावसत आत्मापि काले कामेरनर्चित। उसका घर धर्म तथा वैध इंद्रिय तृप्ति से विहीन था, उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता था। वह उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। तो धनी था, व्यापार लेन देन में लगे रहने वाला अवंती देश का ब्राह्मण था वो, पर उसके घर में वैदिक अर्थात स्वीकृत तरीके से इंद्रिय तृप्ति नहीं थी। परिवारी जनों और अतिथियों का ठीक से यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता था, ऐसा व्यवहार था। तो इतनी कृपणता थी हृदय से कि उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, दुशीलस्य कदर्यस्य ध्रूयन्ते पुत्र बांधवा दारा दुहितरो भृत्या विषन्नानाचरन् प्रियम। चूंकि वह कठोर हृदय तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं रखते थे। तो धन आ रहा है जीवन में, लेन देन चल रहा है जीवन में, पर यह स्पष्टता नहीं है कि उसका प्रयोग कैसे करना है। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। सामान्य रूप से हमारे 4 पुरुषार्थों में से एक धन की उपलब्धता धर्म के संचालन में यदि नहीं की जाती तो ऐसा धन दीर्घ काल तक हितकारी नहीं रहता। तो समयांतर पर उसके कठोर हृदय और कंजूस स्वभाव से उसके परिवारी जन भी उससे वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। और उससे क्या हुआ, तस्यैवं यक्ष वित्तस्य च्युतस्योभय लोकत धर्म काम विहीनस्य चुक्रुधु पंच भागिनाम। इस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका न इस जगत में न ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। तो जीवन में ये स्थिति आ चुकी थी अवंती ब्राह्मण की कि उसके जीवन में साधनों का अभाव नहीं था, संसाधनों की अधिकता थी, तथापि वो संसाधनों को विधानों के साथ पालन न करने के कारण उससे मिलने वाले लाभ से स्वयं को संबद्ध न रख सका। परिवारी जन छूट गए हैं, यक्ष
की तरह रखवाली करना, अर्थात इतना अधिक आसक्त हो जाना कि उसने उस धन का उपयोग किसी लोकहित के कार्य में नहीं किया, और जिसकी वजह से धर्म विषय भोग से पूरी तरह विहीन हुए। उसके बारे में यज्ञों के अधिष्ठाता देव ने देखा कि उसका इस जगत में और अगले जगत में कोई गंतव्य ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, तत् अवध्यान विस्त्रस्त पुण्य स्कंदस्य भूरिद अर्थोपि अगक्षत निधनम बहुआयास परिश्रम। हे वदान ने उद्धव, इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह समाप्त हो गए। तो ब्राह्मण के पुण्य का भंडार, आचार्य कहते हैं, यहाँ उस सूखी डाल जैसा हो गया जिसमें फल तथा फूल नहीं लगते थे। और शिलाजीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण के जीवन में सकाम कर्मों का, भक्ति की तो बात ही छोड़ दी जाए, जहाँ सकाम कर्म जिससे पुण्य और पाप अर्जित और संचित होता है, उसमें पुण्य का लेश मात्र अंश बचा हुआ था, जो मोक्ष की आशा से भगवान के प्रति निर्दिष्ट था। वो पुण्य रूपी शाखा का शुद्ध अंश बिना मुरझाए रह गया था, जिससे अंत में उसे ज्ञान का फल प्राप्त होने जा रहा है। तो भौतिक जीवन में तो उसके सभी प्रकार के सुख रूपी फूल और फल मुरझा चुके थे, पर क्या हुआ, ज्ञात्यो जगृह किंचित किंचितद्यस्व उद्धव दैवतः कालतः किंचित ब्रह्मबंधो नृपार्थिवात्। हे उद्धव, इस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेर ने, कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारियों ने ले लिया। तो ऐसा लगा कि वह तथाकथित ब्राह्मण जो धन का स्वामी था, अपने धन का प्रयोग नहीं करना चाहता था, पर फिर भी कभी पत्नी कभी संबंधी उस धन का अंश बलपूर्वक निकाल लेते थे। कहा जा रहा है कि कभी काल के फेर ने, कभी सामान्य जनों ने, कभी भाग्य के प्रभाववश, कभी सरकारी अधिकारियों ने किसी न किसी प्रकार से उसके उस धन को ले ही लिया। तो ये जो भौतिकतावादी मनोवृत्ति होती है, जिसमें हम सोचते हैं कि जो हम कमा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, वह हमारे भोग के लिए। आचार्य बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं, हम गृहस्थ के रूप में धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, पर उसका संपूर्ण भोग हमारे स्वयं के लिए नहीं होता। उसमें प्रतिशत के रूप में, भाग के रूप में बहुत सारे तत्वों का हम मेंटेनर की तरह, संचालनकर्ता की तरह, यदि उन तत्वों को उस अर्जित धन का भाग नहीं देते हैं, तो समय आने पर वह धन भी हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। तो परिवर्तित होता रहता है समय का ये चक्र। श्लोक संख्या 12 में कह रहे हैं, स एवं द्रविणी नष्टे धर्म काम विवर्जित उपेक्षितश्च स्वजनश्चिंतामाप दुरत्ययाम। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई, तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने परिवारी जनों से उपेक्षित रहने लगा। इस प्रकार वह असह्य चिंता का अनुभव करने लगा। तो जो ब्राह्मण है वो परिवार के लिए धन का उपयोग नहीं कर रहा है, अत्यधिक कृपणता के साथ है, तथापि आवश्यकता के अनुसार सरकारी जन, कभी काल का फेर, कभी सामान्य जन उसके धन को ले ही रहे हैं। और भाग्य के प्रभाव से समयांतर पर एक ऐसा समय आया कि अब उसके पास कुछ धन ही नहीं बचा है, तो अपने ही परिवारी जनों द्वारा वो उपेक्षित कर दिया गया। कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टराय तपस्विन खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेद सुमहान भूत। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसका गला आंसुओं से रुध गया और वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। तो जो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञान का एक अंश शेष रह गया था, जिससे उसके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तो ब्राह्मण को पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिला था, किंतु उसकी भूतपूर्व अच्छाई उसके अपराध मूलक आचरण से प्रक्षन्न हो चुकी थी। पर अंत में जब
सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा और शोक का अनुभव हुआ है, तब पुनः उसकी शुद्धता हृदय में जागृत हुई है। वैराग्य की प्रबल अनुभूति से जगा हुआ वह ब्राह्मण विचार करता है, स चाहेदम अहो कष्टम वृतात्मा में अनुतापित न धर्माय न कामाय यस्यार्थाया स ईदृश। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया, जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए था। तो सामान्यतया वास्तव में देखा जाए, हम सभी अर्जन कर रहे हैं धन का। धन आवश्यकता की पूर्ति के लिए, धन धर्म की स्थिति को और दृढ़ करने के लिए, अपने जीवन में और अन्यों के जीवन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, बस वही धन का असली उपयोग है। इसके अतिरिक्त धन किसी के पास स्थिर नहीं है। धन भ्रमण कर रहा है और हमें लगता है, जैसे कहा गया, लक्ष्मी अति चंचला है, और हमें लगता है कि हम धनी हैं। कई बार पेपरों पे हम धनी होते हैं, कई बार बैंक बैलेंस से हमें लगता है कि हम धनी हैं, कई बार वस्तुओं, सामग्रियों, अ, संपत्तियों, अनेकानेक प्रॉपर्टीज से हमें लगता है कि हम धनी हैं। पर वास्तव में जिस धन का प्रयोग, लोकोक्ति है, जिस धन का प्रयोग हमने अपने ऊपर कर लिया आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भौतिक विलासिता के लिए, केवल उतना ही धन का भाग हमारा हुआ जो पेपर में है, लॉकर में है, अ, दूर से दिखने में निवेश की तरह दिख रहा है। वह कितना हमारा होगा, यह भविष्य के घर में है, यह हमारे या किसी अन्य के वश में नहीं होता है। इसलिए समय हमारा धन है, यह स्वस्थ शरीर हमारा धन है, हमारी वर्तमान की ऊर्जा हमारा वास्तविक धन है, और इसका जितना उपयोग हम बुद्धिमानी से करें, उतना हमें इस निवेश का लाभ मिलता है। क्या है श्लोक संख्या 14 में, प्रायेण अर्था कर्दयाणाम न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। कह रहा है ब्राह्मण, सामान्यतया कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती, इस जीवन में उनका आत्मपीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। अपने आसपास हमने ऐसे बहुत सारे अम, लोगों को अनुभव किया होगा, जिनको पता ही नहीं है कि जो ये धन वो संचय कर चुके हैं, इसका प्रयोग धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत लाभ में किस प्रकार प्रयोग किया जाए। ये जो बुद्धि तत्व है, ये भी धन को व्यय करना, वो भी समझदारी पूर्वक, ये भी बहुत बड़ी कुशलता है, बहुत बड़ी योग्यता है। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणी नाम गुणा लोभ स्वल्पोपि तान्हन्ति स्वित्रो रूपमिवेप्सितम्। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, विकिंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। तो लोभ, मोहासक्त प्रवृत्ति जीवन की सभी प्रकार की प्रसिद्धियों का नाश कर सकती है। इसको यहाँ पर इस उदाहरण से ये उपमा देकर कि शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ से प्रभावित होने पर अलग प्रकार का दृष्टिगोचर होने लगता है, उसी प्रकार जीवन में यदि कृपणता है, जीवन में यदि लोभ है, जीवन में यदि मोह है, तो कितनी भी प्रकार की प्रशंसनीय उपलब्धियां जीव के जीवन में हो, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाती हैं। श्लोक संख्या 17 में, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, हानि तथा उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। तो भय, चिंता, भ्रम, श्रम, यह सभी कारक बन जाते हैं यदि मनुष्य को अपने जीवन की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, इनके बारे में सम्यक बुद्धि नहीं है प्रयोग करने के लिए। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 18 में, स्तेयम हिंसा नृतम दंभ काम क्रोध स्मयो
मद भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानार्था यर्थमूला मता नृणां तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्ति दूरतस्त्यजेत्। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं, किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। तो पुनः ये समझने की बात है, कहीं वर्तमान के उसमें व्यवहारिक उदाहरण भी यदि हम देखें तो बड़े बड़े आयोजनों में नशा करने को, जुआ खेलने को, एक दूसरे के प्रति उसके पीछे बुराई करने को, अपने आप को आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी दिखाने को, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट यहाँ कहा जा रहा है स्त्रियों की उपस्थिति से और उनके संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के कारकों से, चाहे वह उपभोक्तावाद समाज में उनका उपयोग एक वस्तु के समान रूप में प्रस्तुत करना हो, चाहे उनके स्वयं के समानता के अधिकार के द्वारा उनको भ्रमित करना हो। शास्त्रों में स्त्रियों की स्थिति, इसलिए स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट इस अर्थ में रहता है कि भगवान की प्रकृति जन्य शक्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली यदि सामान्य भोग के रूप में प्रयोग की जाने लगे तो यह एक प्रकार का संकट ही है। कुछ भी यहाँ पर जो उल्लिखित है, ये 15 दुर्गुण, चोरी, हिंसा, सत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, ड्युअलिटी जिसे कहेंगे, काम क्रोध, देखा जाए तो ये सभी उपस्थित हो जाते हैं जब जीवन में उपलब्ध संपत्ति का सम्यक प्रयोग कैसे करना है यह ज्ञात ही नहीं होता। आगे श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, तो अवंती ब्राह्मण अपनी स्थिति पर विचार कर रहा है, जब सब कुछ था जीवन में तब नहीं, जब अब सबसे वो उपेक्षित हो चुका है तो वह अपेक्षित होने का प्रयास कर रहा है। जब वह उपेक्षा कर रहा था तब उसके जीवन में ये विवेक, ये ज्ञान, ये वैराग्य नहीं उदित हुआ था। पर जब वह अपनी संपत्ति से विहीन हो चुका है, कुछ नहीं बचा है और अब अन्य उपेक्षा कर रहे हैं, तब वह उनसे अपेक्षा करने का प्रयास कर रहा है। तो ज्ञान की भाषा, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि सुंदर गीतों की रचना करने के लिए, कविताओं का संग्रह बनाने के लिए जीवन में कोई कष्ट होना चाहिए, कोई दुख होना चाहिए, जिससे वास्तविकता के धरातल पर जीव रह सके। पर यह एक बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है। भक्त हर स्थिति में स्वयं को सकारात्मक रखने का भगवान के आश्रय में रहकर प्रयास करता है। कह रहे श्लोक संख्या 20 में, विद्यन्ते भ्रातरोदारा पितर सुहृदस्तथा एका स्निग्धा काकिड़ीना सद्य सर्वैरय कृता। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। तो ये व्यवहारिकता को बतलाते हुए श्लोक है। सामान्यतः जो समाज में दृष्टिगोचर होता है उसको उल्लिखित किया गया है। अर्थे नालपीयसा ही एते संरब्धा दीप्तमन्यव त्यजन्त्याशु स्पृधोघ्नन्ति सहसा उत्सृज्य सौहृदम। ये संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत शुभ हो उठते हैं और क्रोध से आग बबूला हो उठते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी शुभकामनाएं छोड़ देते हैं और क्षण भर में ही उसका त्याग करके उसकी हत्या तक कर देते हैं।
क्षमा कीजिए, अ, आवाज नहीं आ रही है शायद। हम सभी श्लोक संख्या 21 पर हैं, जहां धन के लोभ में जितने भी प्रकार के आज वर्तमान में वैचारिक जीवन में हमें अनेकानेक कोर्ट कचहरी के मुकदमे या आपस में वैमनस्य दिख रहा है, उसका मूल कारण देखा जाए तो सभी की आपस में लोभ प्रवृत्ति है। धन के लालच में होने वाले ये विभिन्न प्रकार के वैमनस्य युक्त कार्य जो शरीर से संबंधित संबंधी हैं, शुभचिंतक हैं, उनके मध्य ही अनेकों प्रकार का कष्टकारक, यहाँ तक कि लिखा है क्षण भर में ही उसका त्याग करके उसकी हत्या तक कर देते हैं, यदि शुद्ध हो जाए थोड़े से धन के लिए। श्लोक संख्या 22 में लब्ध्वा जन्मामर प्रार्थ्यम मानुष्यम तद्विजाक्षयताम तत् अनादृत्य ये स्वार्थम घ्नन्ति यान्ति अशुभाम गतिम। जो लोग देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अनादर करते हैं तो वह निश्चय ही अपने निजी हित का हनन करते हैं और परम दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। तो देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन या मनुष्य जीवन वास्तव में देवताओं द्वारा भी कामना किया गया है, क्योंकि अनेकों स्थान पर हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया कि मनुष्य का जन्म देवताओं, भूत प्रेतों, पक्षुओं, पक्षियों, पशुओं, वृक्षों, निर्जीव पत्थरों इत्यादि से उत्तम है, क्योंकि देवताओं को स्वर्ग में केवल स्वर्गिक आनंद मिल जाता है, अन्य योनियों में अत्यधिक कष्ट मिलेगा, पर मनुष्य जीवन ऐसा है जहाँ जीव विचार कर पाता है कि इस जीवन का वास्तविक लाभ क्या है, गंभीरता से चिंतन कर पाता है। इसलिए देवता भी वास्तव में मनुष्य बनने की कामना करते हैं ताकि वो वैष्णव बनने का अभ्यास कर सके। निश्चित रूप से जो मनुष्य है वह सकाम कर्मों को कई बार दिग्भ्रमित करने वाले धार्मिक पुरोधाओं के द्वारा स्वर्गिक लाभ के लिए करते हैं कि हमें स्वर्ग जाने को मिलेगा, पर अब तक के भागवतम के सत्रों से हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि स्वर्ग जाना वास्तव में मनुष्य का अंतिम गंतव्य ही नहीं है। स्वर्ग जाकर जो इस मर्त्य लोक से दो लोक ऊपर का भौतिक जगत का एक लोक है, उसे भौतिक सुख सुविधाएं, विलास और उच्चतर अवस्था में मिल सकते हैं, पर वहां पर कृष्ण भक्ति की जो उपेक्षा हो जाती है वह वास्तव में स्वयं की आध्यात्मिक आत्महत्या के समान है। इसलिए देवता भी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई सुसंस्कारित वैष्णव परिवार मिले और इस जन्म के पश्चात उन्हें वहां जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो सके। कहते हैं श्लोक संख्या 23 में स्वर्गापवर्ग गयो स्वर्गापवर्गयो द्वारं प्राप्य लोकम इमं पुमान् द्रविणे क अनुषज्जेत मर्त्यो नर्थस्य धामनि। ऐसा मर्त्य व्यक्ति कौन होगा जो इस मनुष्य जीवन को, जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति अनुरक्त होगा। तो विवेचना कर रहे हैं कि वास्तव में सारी भौतिक संपत्ति जो जीव भगवान की भक्ति में काम करने के लिए, लाने के लिए त्याग देते हैं, कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु नियमित कार्यक्रमों को आयोजित करने में संलग्न होते हैं, वह बुद्धिमान इस शरीर का वास्तविक उपयोग जानता है। अन्यथा यदि इस जगत की लिप्सा में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भौतिक संपत्ति का प्रयोग करना चाहता है, तो वह अपने लिए कोई बहुत दीर्घकामी कल्याण में मार्ग का चयन नहीं कर रहा है।
अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। यह जानते हुए मनुष्य इस जगत की वस्तुओं का न तो भोग करने का प्रयास करे, न उसका बहिष्कार करे, अपितु उसे भगवान की सेवा में लगा दे। तो कृष्ण भावनामृत का जो दर्शन है वास्तविकता में वह इसी अर्थ में है। हम इस जगत के समस्त संसाधनों का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, किसके लिए? भगवान के कार्यों को संपादित करने के लिए। तो संपत्ति, अवंती ब्राह्मण जो स्वयं के लिए धन का उपयोग नहीं करना जानता, अपने संबंधी परिवारजनों के लिए नहीं जानता, उसे पता ही नहीं कि उसे ये क्यों प्राप्त हुआ है, वह भ्रमित है। पर भक्त के रूप में, साधक के रूप में हमारे सामने लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे हरिनाम के प्रचार विस्तार में अपने आप को संलग्न करना। जो ऐसा नहीं करते उनके साथ क्या हो रहा है? देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिन बंधुन च भागिना असंविभज्य चात्मानं यक्ष वित्त पतत्यधम। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों, देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा सामान्य जीवों में तथा अपने निकट संबंधियों, ससुराल वालों और स्वयं में वितरित नहीं कर देता, वह मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और अधोगति को प्राप्त होता है। तो ये अवंती ब्राह्मण का, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन है, वह अपनी आत्मचिंतन की अवस्था में समझ पा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जीवन की अनंत समस्याओं से घिरा रहने वाला है, जो अधिकृत भागीदारों को अपने संपत्ति में हिस्सा नहीं देता और अंततः स्वयं भी उसका उपयोग नहीं करता। अवंती ब्राह्मण स्वयं के लिए भी उपयोग नहीं कर रहा था, देवता, ऋषियों, पितरों, सामान्य जीवों, अपने निकट संबंधियों को भी उसका लाभ लेने से वंचित किए हुए था। तो ये विवेकशीलता नहीं है। विवेकशीलता क्या है? अपने संसाधनों का प्रयोग हम परमार्थिक अर्थ में कर सकें। श्लोक संख्या 25 में, व्यर्थ व्यर्थ यार्थ इह या वित्तम प्रमत्तस्य वयो बलम कुशला ये न सिद्ध्यन्ति जरट किम नु साधये। विवेकशील व्यक्ति अपने धन, यौवन तथा बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं, किंतु मैंने उत्तेजित होकर अपनी संपत्ति के संवर्धन के व्यर्थ के प्रयास में ही इनको लुटा दिया है। अवरुद्ध हो चुकने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? तो वो पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। कस्मात् संकलिष्यते विद्वान व्यर्थया अर्थ इहा असकृत कस्यचित् मायया नूनम लोकोऽयं सुविमोहित। बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे? निसंदेह यह सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। तो ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है जब जीवन में सभी ओर से उपेक्षित होने का संकट अब अवंती ब्राह्मण के ऊपर आ चुका है। कहता है, क्यों मैंने इतना व्यर्थ का प्रयास किया, इतना कष्ट भोगा इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जबकि सभी कोई किसी न किसी प्रकार के मोह से ग्रसित है, मायाधीन होकर व्यवहार कर रहा है, और उसमें मैंने अपने आप को स्वयं के लिए भी इतना कृपण रखा। किम धने धन धे वा किम कामे वा कामदेवत मृत्युनाग्रस्य मानस्य कर्म भी वा उत जन्मदे। जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में झगड़ा हो, उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले, या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाएं, इन सब से क्या लाभ है? देखा जाए तो जब महामारी की आपदा आई, लोगों का धन उनके किसी काम का न रह पाया। एक क्षण की सांस, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लोगों का धन का भंडार भरा रह गया, और उस एक क्षण के श्वास को ग्रहण करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात कई अनुभवी वृद्धजनों ने कोविड की आपदा में कहा कि हम इतने वर्षों तक भगवान के द्वारा प्रदान की गई इस वायु का यूं ही बिना शुल्क दिए हुए भोग करते रहे, और आज एक वायु का क्षण हमारे जीवन में उपलब्ध हो जाए, इसके लिए समस्त प्रकार का धन प्रयोग करने के पश्चात भी हम किसी को जीवन नहीं दे सकते। तो ऐसे धन का, ऐसी संपत्ति का, ऐसे संसाधन का क्या लाभ जो जीव को उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी भावी परिस्थिति का अवलोकन न करा दे। सबसे बड़ा बुद्धिमान तो वही कहा जाएगा जो अपने भावी जीवन के प्रति सचेत हो।
यदि जीवन भर भक्ति नहीं है, यदि जीवन भर जीव अनेकों प्रकार के संसाधनों में लगा हुआ यूं ही वृथा अपने मनुष्य शरीर को गवा रहा है, तो ये जानने के पश्चात कई बार इतना देर हो चुका होता है, जैसे जड़ भरत के जीवन में हमने देखा था कि जानने के पश्चात भी जीव उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए कहते हैं अवंती ब्राह्मण यहाँ पर, इंद्रिय तृप्ति देने वाले को, इंद्रिय तृप्ति लेने वाले को यदि ऐसे सकाम कर्म जो पुनः भौतिक जगत में जन्म दिलाते रहे, तो इन सब का वास्तव में क्या लाभ है। श्लोक संख्या 28 में, नूनम में भगवान सुष्ट सर्वदेव मयो हरि येन नीतो दशा में ताम निर्वेदश्चात्मन प्लव। समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न है। उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भवसागर को पार कराने की नाव है। तो अवंती ब्राह्मण को अनुभव हो रहा है कि यदि ये दुर्दिन मेरे जीवन में आए हैं, तो भी ज्ञान की, वैराग्य की एक सुनहरी आशा ये है कि इसने मुझे अनुभव करा दिया कि इस भवसागर को पार कराने की असली नाव तो वास्तव में भगवान हरि की प्रसन्नता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी प्रयास इस जीवन में हमें सर्वोच्च लाभ नहीं दे सकता। जब कहा जाता है हरिनाम चिंतामणि में कि सकाम कर्मों को के समान हमें हरिनाम को नहीं समझना चाहिए, तो वहां पर ये बहुत महत्व की बात कही जाती है कि सकाम कर्म के फलस्वरूप क्या होगा। विविध इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले देवतागण कुछ लाभ दे देंगे, पर वो जीवन का सर्वोच्च लाभ नहीं दे सकते। हरिनाम आध्यात्मिक है, भगवान से अभिन्न है, भगवान की शक्तियां सन्निहित है, भगवान का संग उपलब्ध कराता है। हरिनाम को साधना अपने आप में जीवन में साध्य है, अर्थात परम लक्ष्य है। और यदि जीव उस ओर अपने आप को संलग्न नहीं कर रहा है, तो इस जगत का कोई भी भौतिक ऐश्वर्य, कोई भी भौतिक संपदा, कोई भी भौतिक उपलब्धि उसको वह अचिंत्य लाभ दे ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का अपने जीवन में जिसने अवलोकन नहीं किया, अनुशीलन नहीं किया, उसके अवसर से वंचित वह ब्राह्मण विरक्त बन गया। जब सारी संपत्ति उसकी जाती रही, तात्पर्य में यहाँ आचार्य कहते हैं, जब ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही, तब उसे समझ में आया कि वास्तविक सर्वोच्च लाभ क्या है, और तब उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय हुआ। कहते हैं आगे, सोहम कालावशेषेण शोषयिष्ये अंगमात्मन अप्रमत्तो अखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि। यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है, तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में न पड़कर अपने जीवन के समग्र आत्महित में लगकर अपने आप में तुष्ट रहूंगा। तो उसका विवेक जागृत हुआ है अवंती ब्राह्मण का। वह कहता है कि जो भी जीवन का समय शेष है, मैं उसमें न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ अपने आप को आत्माराम की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तत्र मामेनुमोदिरन् देवा त्रिभुवन ईश्वरा मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खड्वांग सम साधयत। इस तरह इन तीनों लोकों के अधिनायक देवता मुझ पर कृपा करें। निसंदेह महाराज खटवांग को क्षण भर में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया था। तो क्योंकि अब जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ज्ञान का अनुशीलन करने की प्रवृत्ति आई है, तो अवंती ब्राह्मण को विचार आया कि वैसे तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, किसी भी क्षण मर सकता हूँ, पर खटवांग महाराज एक आदर्श रहे हैं। उन्होंने क्षण भर में भगवान की कृपा प्राप्त की थी। हम सब ने श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में खटवंग महाराज की कथा को श्रवण किया था, जहां वो देवताओं की ओर से लड़े थे। देवताओं ने उन्हें मुहमांगा वर प्रदान करने को कहा था, और जब खटवांग ने पूछना चाहा कि मेरी कितनी आयु शेष है, तो उन्होंने कहा कि आपकी एक ही क्षण की आयु शेष है। और खटवांग ने कहा इतना समय पर्याप्त है। अपनी समस्त इंद्रियों को संकलित करके व्यवहार पूर्वक उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की थी, वैकुंठ लोक प्राप्त किया था। अवंती ब्राह्मण उन्हीं के आदर्श का स्मरण करते हुए सोचता है कि भगवान के भक्त देवताओं के आशीर्वाद से जैसे खटवांग को शरीर त्यागने के पूर्व पूर्ण कृष्ण भावना भावित अनुभव हुआ था, वैसे ही अब मैं अपने जीवन किया, वैसे तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, पर मैं अब इसका बचे हुए शेष जीवन का सर्वाधिक लाभ उठाऊंगा। और भगवान यहाँ कह रहे हैं
इति अभिप्रेत्य मनसा हि आवन्त्य द्विज सत्तम उन्मुच्य हृदय ग्रंथीन शांत भिक्षु अभूत मुनि। भगवान कृष्ण ने कहा, वह दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथियों को खोलने में समर्थ हो गया। तब उसने शांत तथा मौन सन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर ली। तो अवंती ब्राह्मण ने वहीं से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सचचार महिम एताम संयत आत्मेन्द्रियानिल भिक्षार्थम नगर ग्रामान असंग लक्षित विशद। वह अपनी बुद्धि इंद्रियों तथा प्राणवायु को अपने वश में रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगा। भिक्षा मांगने के लिए वह विविध नगरों तथा ग्रामों में अकेले ही यात्रा करता। उसने अपने उच्च आध्यात्मिक पद का प्रचार नहीं किया, इसलिए अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। तो अपनी इंद्रियों को स्थिर रखने में वह ब्राह्मण सक्षम हो गया। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, शरीर मन और वाणी के कठोर संयम से उसने सहिष्णुता के प्रबल गुण को धारण कर लिया। उसने अब मनुष्यों को क्षमा करने में, अपना समय व्यर्थ न गवाने में, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहने में, अपने कार्य में झूठे अहंकार के और मोक्ष की लालसा न रखने जैसे अन्य गुणों को प्रकट करते हुए उसने सभी प्रकार की भौतिकतावादी मनोवृत्तियों का त्याग कर दिया है। अब वह महात्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत के कठिन नियमों को अपनाने लगा है। मार्ग को वो भगवान की शरणागति में होने के लिए ही अपने समस्त प्रयासों को संचालित कर रहा है। तो अपनी वृत्तियों को, इंद्रिय तृप्तियों को बाह्य अभिमुख न करते हुए उसने कछुए ने की भांति, जो भगवत गीता में उदाहरण दिया गया है इंद्रियों को संकुचित करने का, कछुआ जैसे अपने अंगों को कर लेता है, वैसे अवंती ब्राह्मण ने अपनी सभी प्रकार की व्यापारिक व्यवहारिक मनोदशा को अपने भीतर समेट लिया है। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, तम वे प्रवयसम भिक्षुम अवधूतम सज्जना दृष्ट्वा पर्यभवन भद्र वन्हि भी परिभूति भी। हे दयालु उद्धव, उसे वृद्ध मलिन भिखारी के रूप में देखकर उद्यमी व्यक्ति अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। तो अवंती ब्राह्मण की कथा यहाँ पर सुनाई क्यों जा रही है? क्योंकि उद्धव द्वारा ये कहा गया है कि अन्यों द्वारा उपेक्षित तिरस्कृत वचनों को, उनके असभ्य व्यवहार को एक साधु सज्जन के लिए सहिष्णुता के साथ बर्दाश्त कर पाना, उसे सहिष्णु बने रहकर आत्मसात कर पाना कैसे संभव है? और तब वहां पर भगवान ये अवंती ब्राह्मण की कथा कह रहे हैं कि अब इस प्रकार से उसका व्यवहार देखकर जो उसे जानते थे, पहचानते थे, उसके इस वृद्ध मलिन भिखारी रूप को देखकर उसे अपमानित करने लगे। जिन्हें कभी स्मरण था कि कितनी धन संपदा का संचय कर रखा था, कितना हृदय से और व्यवहार से कृपण था ये ब्राह्मण, वह उसे अनेकों प्रकार से अब अपमानित कर रहे हैं। कैसे वो इनके प्रति अपने आप को सहिष्णु रख पाएगा? वह कथा हमें मार्गदर्शन करेगी, जो भगवान के द्वारा कथित वक्तव्य है उसके लिए। तो कैसा व्यवहार हो रहा है उसके साथ? केचित् त्रिवेणुम जग्रुहु एके पात्रम कमंडलुम पीठम च एके अक्षसूत्रम च कंथाम चिराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याद दुर्मुने। इनमें से कुछ लोग तो उसका सन्यासी दंड छीन लेते और कुछ उस जलपात्र को, जिसे वह भिक्षा पात्र के रूप में काम में ला रहा था। कोई उसका मृगचर्म आसन, तो कोई उसकी जपमाला ले लेता और कोई उसकी फटी पुरानी गुदड़ी चुरा लेता। वे इन वस्तुओं को उसे दिखा दिखाकर वापस करने का बहाना करते, किंतु उन्हें पुनः छिपा देते। तो जिस प्रकार से उसने अपने जीवन में अत्यंत कृपणता का व्यवहार किया था, यहाँ अब उसको जानने वाले उसे विभिन्न प्रकार से अपमानित करें। कभी उसका कोई वस्तु, कभी उसका कोई सामान, कभी उसकी कोई काम की आवश्यक, उदाहरण के लिए भिक्षा पात्र, और उसका दंड भी ले लेते, उसे दिखाने का बहाना करते और फिर पुनः उसे छिपा लेते। इतना ही नहीं, आगे उल्लेख करते हैं आचार्य, अन्नम च भैक्ष्य संपन्नम भुंजानस्य सरित्तटे मुत्रयन्ती च पापिष्ठा ष्टिवन्तस्य च मूर्धनि।
जब वह भिक्षा द्वारा एकत्र किए गए भोजन को खाने के लिए नदी के तट पर बैठता तो ऐसे पापी धूर्त आकर उस पर पेशाब कर देते और उसके सिर पर थूकने का दुस्साहस करते। यत वाचम वाचयंती ताड़यंती न व्यक्ति चेत तर्जयंत्य परे वाग्भि स्तेनो अयमीति वादिन पदन्ति रज्जभातम के चिद्वद्यताम बध्यताम इति। यद्यपि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, किंतु वे उससे बुलवाने का प्रयास करते और यदि वह न बोलता तो उसे लाठियों से पीटते थे। अन्य लोग उसे यह कहकर ताड़ित करते कि ये आदमी चोर है। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते और चिल्लाते, उसे बांध दो, उसे बांध दो। तो सब सबको लगता, सब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आनंद ले रहे हैं, वास्तव में वो अपने कर्मों को संचित कर रहे हैं। इस प्रकार का अनियमित आचरण समंती ब्राह्मण के साथ कहकर करके कहते, क्षिपन्ति एके अवजानन्त एष धर्मध्वज शट शीडवित्त इमां वृत्तिम् अग्रहीत स्वजनुक्षित। वे यह कहकर उसकी आलोचना और अपमान करते, यह व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है। यह व्यक्ति धर्म को इसलिए पेशा बनाया हुआ है क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति गवा दी है और इसके परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। तो पुनः ये जगत इसी प्रकार का, इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार कृष्ण पर भी आक्षेप लगाए गए। कृष्ण भी श्यामंतक मणि को चुराने वाले हो सकते हैं। कृष्ण के द्वारा भी अक्रूर के साथ असम्मानित व्यवहार किया जा सकता है। कृष्ण के द्वारा पांडवों को अनापेक्षित लाभ दिलाने के लिए दुर्योधन और अन्य कौरवों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है। ऐसा भी आरोप कृष्ण के जीवन काल में लगा था। तो स्वयं भगवान के लिए आरोप लगाने वाले ये जगत के लोग जो माया की इन 3 गुणों की प्रवृत्ति से आसक्त हैं, वह ये जानते थे कि अवंती ब्राह्मण के पास क्या है, कभी संपत्ति थी, और अब क्योंकि उसके पास वो संपत्ति नहीं है काल के विधान से, तो वो धर्म को पेशा बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात व्यवसाय बनाकर उपयोग कर रहे हैं। और क्योंकि अब वो धन और धर्महीन हो गया, इसलिए परिवारजनों ने उसे निकाल दिया है। तो ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, उद्धव के माध्यम से सामान्य जन को ये समझाने के लिए कि कैसे इन आक्षेपों को सहन करना कठिन होता है, ये कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आगे, अहो ईश महासारो धृतिमान गिरिराणिव मौनेन साधयत्यर्थं बकवदृढ निश्चय इत्येके विहसन्त्यन्येम एके दुर्वातयन्ति च तं बबन्धु निरुद्धु यथा क्रीडनकं द्विजम्। कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते, जरा देखो ना इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, यह हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है। यह अपने मौन व्रत से महान संकल्प करके अपना लक्ष्य पाने के लिए एक बगुले की भांति प्रयत्नशील है। अन्य लोग उसके ऊपर अपान वायु छोड़ते और कुछ लोग इस द्विज ब्राह्मण को जंजीरों में बांधकर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर देखा जाए तो ऐसा व्यवहार करने वाले अपने जीवन में ही अनेकों प्रकार के अनर्थों को आमंत्रण दे रहे हैं। किसी भी जीव का अन्य जीव के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करना उसकी अज्ञानता को प्रस्तुत करता है। तो जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें, वे अन्याय पीड़ित करने वालों के विरोध में कार्य करें। ये नहीं कि वो स्वयं अन्याय और अन्यों को पीड़ित करने लगे। क्यों? क्योंकि कर्म फल का जो विधान है वह सभी प्रकार के सामाजिक ऐश्वर्य से परे कार्य करता है। वह जितना जैसा कर्म वैसा फल, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर वह व्यक्ति को नहीं देखता। कर्म फल की गणना इतनी गूढ़ है कि वो व्यक्ति को नहीं देखती, वो व्यक्तित्व को देखती है। किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है उसके अनुसार परिणाम मिलेगा। बहुत महत्व की बात है। ये जो लोग आज अवंती ब्राह्मण के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके नाम भी यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो निश्चित रूप से अपने लिए अत्यंत गर्हित भविष्य और प्रारब्ध बना रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में, एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम च यत भोक्तव्यम आत्मन दिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अभुद्यत। वह ब्राह्मण समझ गया
कि उसका सारा कष्ट अन्य जीवों से, प्रकृति की उच्च शक्तियों से तथा अपने ही शरीर से जन्य दुर्निवार है, क्योंकि यह विधाता द्वारा निश्चित किया गया है। तो अवंती ब्राह्मण स्मरण कर सकता है। अवंती ब्राह्मण में स्वयं को निर्लेपित रखते हुए, भौतिक आसक्ति से परे रखते हुए इतनी समझ आ चुकी थी। आचार्य लिखते हैं तात्पर्य में कि वो समझ गया था कि उसका ये कष्ट भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान बनाने के कारण है। यदि हम यह समझ जाएं, इस बारे में स्पष्टता आ जाए कि यह शरीर तो नष्ट ही होने वाला है, तो इससे संबंधित क्रियाएं, बाह्य घटनाएं, यह सब अन्योन्य क्रियाओं की तरह अभिव्यक्ति से परे हो जाती हैं। वह ब्राह्मण बाह्य स्थिति से तालमेल बैठाने के प्रयास की जगह कृष्ण भावनामृत से तालमेल बैठा रहा था और इस तरह नित्य आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को अनुभव करना चाह रहा था। आचार्य लिखते हैं इसलिए उसने इन सभी द्वंद्वों पर ध्यान भी नहीं दिया। साधारण नहीं है ये बात। एक शब्द हमें वर्षों और कई बार पूरे जन्म के लिए पीड़ित कर देते हैं, कहीं कहे गए एक कठोर शब्द। और यहाँ अवंती ब्राह्मण इतने प्रकार के उपहास, उपेक्षित किए जाने वाले व्यवहार के मध्य भी स्वयं को कृष्ण भावनामृत की गंभीरता से, अपनी आत्मा की नित्य पहचान से, अपनी अनुभूति को प्रगाढ़ करने के प्रयत्न में था। श्लोक संख्या 41 में परिभूत इमाम गाथाम अगायत नर आधमे पातयद्भि स्वधर्मस्थो धृति मास्थाय सात्विकीम। इन निम्न कोटि के पुरुषों द्वारा जो उसे पतित करने का प्रयास कर रहे थे, अपमानित होने पर भी वह अपने आध्यात्मिक कर्म में अडिग बना रहा। सतोगुण में अपना संकल्प स्थिर करके वह निम्नलिखित गीत गाने लगा। तो अध्याय का नाम क्या गया है? अवंती ब्राह्मण द्वारा जो गाया गया गीत है, उसका विवरण स्वयं भगवान के मुख से किया जा रहा है। क्योंकि वास्तव में कष्ट तो सभी के जीवन में आने ही आने हैं, चाहे हम कष्टों को आमंत्रण करें या ना करें। भक्त का जीवन हो चाहे अभक्त का जीवन हो, कष्ट तो जीवन में आने ही आने हैं। उस कष्ट में परिस्थिति को स्वयं स्थिर रखते हुए कौन गीत की छंद की माला में गूंथ कर प्रस्तुत कर रहा है। भगवान भी उस आश्चर्य से अत्यधिक सुखद अनुभव ले रहे हैं, इसलिए अपने श्रीमुख से इस अवंती ब्राह्मण की कथा को गा रहे हैं। इस अवंती ब्राह्मण को हमने इतना अधिक कृपण और दया विहीन देखा, अब उसके जीवन में ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात कैसा परिवर्तन आया है। वैराग्य की इस अनुभूति में वो स्वयं को कितना भगवान की शरणागति के प्रति संकल्पित प्रस्तुत कर रहा है, उसके बारे में उल्लेख है। कहते हैं श्लोक संख्या 42 में द्विज उवाच नायं जनो मे सुख दुःख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्वत्। ब्राह्मण ने कहा, न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण है, ना ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही। प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो निरंतर भौतिक जीवन को घुमाता रहता है। तो सबसे पहली स्वीकारोक्ति जो भक्त के जीवन में आती है, वो अपने साथ होने वाले किसी भी कारण के लिए किसी अन्य को कारक नहीं मानता। भगवान का भक्त अपने जीवन में जो भी सुखमय है उसके लिए भगवान की कृपा मानता है, जो भी दुखमय है, प्रतिकूल है, उसको अपने कर्मों का प्रभाव परिणाम मानता है। वह अन्य किसी को कभी भी अपने शब्दों से बेधता पीड़ित करता नहीं है कि उसके जीवन की इस अप्रिय अवस्था व्यवस्था के लिए वो व्यक्ति या वो परिस्थिति जिम्मेदार है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 43 में मनोगुणान्वे सृजते बलीय स्तश्च ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यत लोहितानि तेभ्य सवर्णाश्रितयो भवन्ति। शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है,
जिससे सतो तमो तथा रजोगुण से संबद्ध विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण वाले कार्यों से संगत जीवन दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसा हमारा संग है, जैसा हमारे आसपास का वातावरण है, कहते हैं यहाँ पर अवंती ब्राह्मण की शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को क्रियाशील कार्यशील बनाता है। कभी सतोगुण में मनुष्य स्वयं को चतुर मान सकता है, आचार्य कहते हैं। कभी रजोगुण में भौतिक सफलता के लिए वो संघर्ष कर रहा है। कभी तमोगुण के संग में आने से वो आलसी, पापी और क्रूर बन जाता है। इस जगत में भौतिक गुणों के मेल से ही मनुष्य अपने को देवता, राजा, पंडित, दीनहीन, ये सभी उपाधियां इन सब से संबद्ध कर पाता है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि हमें बताए जाने पर भी कि धन कमाने के लिए हम अनेक पाप तथा अपराध कर रहे हैं, हम कभी भी हम नहीं सोच पाते कि धन नहीं कमाना है। कीमत, किसी भी कीमत पर धन तो कमाना ही है, क्योंकि धन के बिना तो धर्म का भी पालन नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है। पर जैसे ही धन मिल जाता है जीवन में, मनुष्य को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आचार्य कहते हैं हम इन दोनों परिस्थितियों से कैसे बचें। जब हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में नियंत्रित रखते हैं, संयमित रखते हैं, जीवन के अभ्यास के रूप में इसका पालन करने लगते हैं, तो धन कमाना भी सहज हो जाता है, धन का उपयोग करना भी सहज हो जाता है, और धन से मिलने वाले प्राप्त परिणामों से भी अपने आप को परे रखना जीव के लिए संभव हो जाता है। श्लोक संख्या 44 है यहाँ पर, कह रहे हैं ब्राह्मण, द्विज, जो अवंती ब्राह्मण है, वो विचार करते हुए, गीत को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान जुषन् निबद्धो गुण संगतोषो। परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वह पहले से दिव्य प्रकाश से समन्वित है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी रहता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना मान चुका जीव भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाला दर्पण है। तो कह रहे हैं ब्राह्मण, इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूं और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बंधा हुआ हूं। तो यदि हम स्मरण करना चाहें भगवत गीता भी, तो भगवान ने अर्जुन को तब तक कुछ कहना आरंभ नहीं किया जब तक अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। तो हृदय में उपस्थित परमात्मा भी इसी तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमें उनको साक्षी रख के अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को संपादित करना चाहिए। भगवान, मेरा ऐसा करने का विचार है, आप उसमें अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, अपनी सहमति प्रदान करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। श्लोक संख्या 45 में, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसा समाधि। दान, धर्म, यप तथा नियम, शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म तथा शुद्ध बनाने वाले व्रत, इन सब का अंतिम लक्ष्य मन का दमन है। निसंदेह ब्रह्म में मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। तो किसी भी प्रकार का सकाम अर्थ हमें आध्यात्मिक मनोरथ पूरा करने में सहायक नहीं हो सकता। वो साधन की तरह प्रयोग करके अंतिम पंक्ति पे जो स्पष्टता होनी चाहिए, वो सदैव जीवन में दृढ़ रहनी चाहिए कि भगवान पर अपने आप को एकाग्र करना ही सर्वोच्च योग है। मार्ग के अन्य तत्व सहायक हो सकते हैं, पूरक हो सकते हैं, पर वो पूर्ण नहीं हो सकते। ब्रह्मलोक भी वैकुंठ लोक जाने के मार्ग में एक स्थान है, वह पूरक कहलाया जा सकता है पर पूर्ण नहीं। भगवान की इच्छा से सृष्टि का संचालन करने के लिए उनके कमल नाल से, नाभि के कमल नाल से उद्भूत ब्रह्मा जी जगत के शिल्पी अवश्य कहे जाते हैं, पर पूरक के रूप में वो स्वयं की स्थिति को स्वीकार करते हैं। पूर्ण वह परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी को भी संबोधित करके नहीं प्रयोग कर सकते।
श्लोक संख्या 46 में समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेद परम किमेभि। कहते हैं वंती ब्राह्मण, यदि किसी का मन पूर्णतया स्थिर तथा शांत हो तो आप मुझे यह बतलाएं कि मनुष्य को कर्मकांडी दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। और यदि किसी का मन असंयत रहता है, अज्ञान में डूबा रहता है, तो फिर इसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ है। तो जैसे अन्य लोकोक्ति भी इसी अर्थ में कही जाती है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि जीवन में स्थिरता आ गई है, शांति आ गई है, मन संयमित हो चुका है, इंद्रियां सदैव ऋषिकेश को तुष्ट करने में लगी हुई हैं, तो कहते हैं फिर अन्य कर्मकांडी दान अन्य पुण्य करने की क्या आवश्यकता है। पर यदि मन असंयत है, मन में स्थिरता नहीं आई है, अज्ञान में डूबा हुआ है, तो फिर अन्य किए गए किसी भी कार्य से लाभ ही क्या है। अर्थात अंततः जितने भी पुण्य सत्कर्म है, ये सभी समझने का विषय है। ये मन को शुद्ध करने के लिए मन को स्थिर करना चाहिए, हृदय को शुद्ध करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, अपने संबंध अभिधेय प्रयोजन को पुनः प्राप्त करना चाहिए। और यदि ये अनेकों प्रकार के सकाम कर्म इसमें सहायक नहीं होते, तो इस नश्वर अस्थाई जगत में अनेक अनेक अन्य कार्यों से और उनके संचित परिणामों से लाभ भी क्या है। आगे श्लोक संख्या 47 में मनोवशेन्ये भवन स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देव सहसा सह्यान् युञ्जाद्ववेशे तं सहि देव देव। सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के वश में रही हैं और मन कभी भी किसी अन्य के प्रभाव में नहीं आता। यह बलवानों से भी बलवान है और उसकी देवतुल्य शक्ति भयावह है। इसलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है, वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। पूरे अध्याय से एक श्लोक जिससे कभी भी हमें लगे कि हम भ्रमित हो रहे हैं, भगवान के भक्ति भाव की सेवा की मनोवृत्ति में थोड़ी कहीं किंचित कठिनता आ रही है, कलुषता आ रही है, या बहुत इस बात की अनुभूति आ रही है कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, तुरंत इस श्लोक पर आना चाहिए। क्या कह रहा है ये श्लोक कि मन जो सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, जो बलवानों से भी बलवान है। जब कहा जाता है कि सूर्य की किरणों से अधिक तेज गति किसकी है, ध्वनि की तरंगों से अधिक तेज गति किसकी है, तो उदाहरण दिया जाता है मन की गति है। बैठे बैठे मन पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ सकता है, सभी का स्वामी बन सकता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 48 में तम दुर्जयम शत्रुमसय वेगम अरुम तुदम तत् विजेत्य केचित् कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्र मत्ते मित्राणि उदासीन रिपुन विमूढ़ा। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी मन को, जिसके वेग असह्य और जो हृदय को सताता है, जीत ना पाने पर पूर्णतया विमोहित हो जाते हैं और अन्यों से व्यर्थ ही कलह ठान लेते हैं। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु हैं या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। तो अपने को शरीर मान लेना और गुणात्मक रूप से जो भगवान के संग समानता है उसको विस्मृत कर देना, ये मिथ्य अहंकार में डूबे होने का परिचायक है। मिथ्य अहंकार जो इस शरीर के उत्पन्न होने से पहले भी प्रकृति में विद्यमान है और अपनी इस भौतिक पहचान से शरीर से संबद्ध करने वाली इस मिथ्या अहंकार की प्रवृत्ति से जीव अज्ञानता को धारण कर लेता है। और जब अज्ञानता जीवन में आ जाती है तो ज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ज्ञान पर कोई भी बात जीव को रुचिकर नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में जीव उद्विग्नता का आश्रय लेते हुए अनेकों प्रकार के कुत्सित कर्मों में स्वयं को प्रवृत्त कर लेता है। श्लोक संख्या 49 में कह रहे हैं देहम मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्तधियो मनुष्य।
एषो अहमन्यो अयमीति भ्रमेण दुरंतपारे तमसी भ्रमंती। जो लोग अपनी पहचान इस शरीर से, जो कि भौतिक मन की उपज है, करते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं। अपने इस भ्रम के कारण कि यह मैं हूं किंतु वह अन्य कोई है, वे लोग अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। इसलिए सब में भगवान है, इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है। सब भगवान है, यह हमें अनेकों प्रकार के अनाचारों में, मिथ्याचारों में संलग्न कर देता है। कहते हैं अवंती ब्राह्मण यहाँ पर कि ये मैं हूं, ये कोई अन्य है, ये सारे शरीर जनित विचार और विकार है और यह जीव को अनंत अंधकार में भटका कर रखते हैं। क्योंकि पहचान शरीर तक सीमित है, तो शरीर की सीमित पहचान से आत्मा का अनुभव नहीं होता। जनस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मनश्चात्र हि भौमयो तत् जीवाम क्वचित् संदशति स्वदद्भि तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत। यदि आप यह कहते हैं कि ये लोग ही मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, तो फिर ऐसी धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है। यह सुख तथा दुख आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन्य क्रियाओं का है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट लेता है, तो अपनी पीड़ा के लिए वह किस पर क्रोध करे। तो ये जो सुख और दुख का अनुभव है, कहते हैं मंत्री ब्राह्मण की, मुझे स्पष्ट हो गया है। मेरे विगत कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रकृति की गणना में जो कर्म फल का विधान है, उसके अनुसार मुझे सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। आत्मा शारीरिक सुख और दुख का अनुभव करती है, पर आत्मा उसके लिए कारण नहीं है। कारण शरीर के द्वारा किए गए, उसके पूर्ववर्ती शरीर में जो उसने कर्म किए हैं वह है, और वर्तमान में जो जीव कर्म कर रहा है उससे उसका भावी प्रारब्ध बन रहा है। तो कहते हैं वो उन सिद्धांतों को उल्लिखित करते हुए यहाँ परवंती ब्राह्मण कि वो सिद्धांत जिसमें जीव अपने स्वयं के व्यवहार को अपने सुख दुख का कारण नहीं मानता, आत्म साक्षात्कार के पद की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक कठिनाई अर्जित करता है। श्लोक संख्या 51 में कह रहे हैं, दुःखस्य हेतु यदि देवतास्तु किमात्मनः तत्र विकारयोस्तत् यद अंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुष स्वदेह। यदि आप यह कहें कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता दुख के देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है। यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की अन्योन्य क्रिया मात्र है। यदि शरीर का कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे, तो उस शरीर का धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे। तो विचार करने की बात है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की उस प्रबुद्ध अवस्था पर पहुंच चुका है वो अवंती ब्राह्मण, जो कह रहा है कि मुझे या मेरे शरीर को सुख या दुख प्रदान करने वाले जो नियंत्रित देवता हैं, वो भी इसके कारक नहीं है। वह ब्राह्मण अपने आप को अर्थात आत्म तत्व को इस शरीर से पूर्णतया पृथक कर पाने में सक्षम है। ज्ञान और वैराग्य की अनुभूति की परम परिणति, जहां वह अपने आप को मुक्त आत्मा के दिव्य आनंद रूप में प्राप्ति कराने के लिए प्रस्तुत करता है, किसी भी प्रकार के चिंता या दुख को उसमें बाधक नहीं होने देता। कह रहा है कि मैं क्रोध करूं भी तो किस पे करूं। ये वही अवंती ब्राह्मण है जिन्होंने अपने परिवारी जनों को धन उपयोग करने के लिए नहीं दिया, पर समयांतर पर जैसा जीव गोस्वामी ने कहा कि कोई एक शाखा, कोई एक मुरझा हुआ, कोई एक छोटी सी टहनी लता इस जीवन के वृक्ष में अवंती ब्राह्मण की उपस्थित रह गई, जिसने उन्हें जीवन का हेतु समझा दिया।
और वही अवंती ब्राह्मण यहाँ जिस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आत्म तत्व की शरीर से विलग व्याख्या की इतनी प्रफुल्लित कर देने वाली अनुभूति है। कह रहे हैं श्लोक संख्या 52 में, आत्मा यदि स्यात् सुख दुःख हेतु किमन्यतस्तत्र निज स्वभाव न यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखम न दुःखम। यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता तो हम अन्यों को दोष न दे पाते, क्योंकि तब सुख तथा दुख आत्मा के स्वभाव होते। इस मत के अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ विद्यमान नहीं होता, और यदि हमें अपने आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता तो वो मोह होता। इसलिए कोई अपने ऊपर या अन्यों पर क्रोध क्यों करे, क्योंकि इस मत के अनुसार सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। तो ज्ञान की यहाँ पर परम प्रस्तुति है। कह रहे हैं अवंती के ब्राह्मण कि ये कैसे समझे कि ये आत्मा कष्टकारक है। आत्मा तो कभी कष्टकारक नहीं थी। मृत शरीर को आनंद या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, और हमारा सुख तथा दुख हमारी चेतना के कारण होते हैं। पर सुख तथा दुख के लिए आत्म तत्व ने तो कोई कार्य किया नहीं, क्योंकि शरीर उसके लिए संबंधित है, जो मिथ्या अहंकार पर स्नेह और शत्रुता को उत्पन्न कर रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति में हमारी लिप्त होने की प्रवृत्ति हमारे भौतिक शरीर को खींचकर उस ओर ले जाती है जहां अपरिहार्य शारीरिक संकट, कष्ट, समस्या, आघात सहने पड़ते हैं। किसी भी कारण से और किसी भी प्रकार से इसको मात्र भौतिक स्तर पर समझने के और कोई अवसर उपलब्धि नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर यहाँ लिखा हुआ है कि न तो भौतिक सुख है न भौतिक दुख है, क्योंकि वहां पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा के भगवान की भक्ति में लगी है। मिथ्या शारीरिक पहचान से अलग सुख की वास्तविक स्थिति को धारण किए हुए मनुष्य स्वयं की अनेकानेक आपत्तियों के लिए, विपत्तियों के लिए, समस्याओं के लिए किसी अन्य को दोष देने का भाव नहीं रख रहा है। कहते हैं, ग्रह निमित्तम सुख दुःख योश्चेत किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहे ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यम्। और यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप है, तो भी नित्य आत्मा से उसका संबंध कहाँ है? आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषियों ने बतलाया है कि किस तरह विभिन्न ग्रह एक दूसरे को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जीव जो कि इन ग्रहों तथा शरीर से पृथक है, वह अपना क्रोध किस पर प्रकट करे? तो पुनः 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 अवंती के ब्राह्मण जिस विषय को ला रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, आत्मा और शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं, उनको एक प्रकार से देखना। तो ना ग्रह मेरे सुख और दुख के लिए कारण है, ना आत्मा की चेतना तत्व को कारण बता रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति की लालसा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कर्मास्तु हेतु सुख दुःख योश्चेत किमात्मनस्तद्विजडा जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलम। यदि हम यह मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता है जब कोई चेतन कर्ता और भौतिक शरीर होता है, और ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन में जीवन नहीं होता, क्योंकि शरीर में जीवन नहीं होता, इसलिए यह न तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है, न ही आत्मा जो अनंत अंततः पूर्णतः आध्यात्मिक है और शरीर से पृथक रहता है। क्योंकि कर्म का न तो शरीर पर नहीं आत्मा पर कोई परम आधार है, तो फिर हम क्रोध करें किस पर? ये पूरा क्रोध तत्व जो हम चर्चा में यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो ये आता ही वहां से है जहाँ अवंती ब्राह्मण पर अनेकानेक आक्षेपों का, विक्षेपों का आघात कर रहे हैं। उनको उनके पूर्व कर्मों के कारण जानने वाले आसपास के संबंधी जो कहते हैं कि कभी तो बहुत धनी ब्राह्मण बनते थे और अब आज तुम्हारी ये स्थिति है।
तो कहते हैं मैं क्रोध करूं किस पर? शरीर जिस पर इनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है वो मैं हूं नहीं, और आत्मा किसी भी प्रकार के सुख दुख से संबंधित नहीं है। और ही विवेक पूर्वक आगे श्लोक संख्या 55 में कह रहे हैं, कालस्तु हेतु सुख दुःख योश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्निर्हितापो न हिमस्य ततः स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान ले तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता। लगातार हर पंक्ति में यही है, न सुख न दुख न कारण न काल न समय सीमा, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शक्ति के अंश है जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगारियों को नहीं जलाती, ना ही शीत अपने ही रूपों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है। इसलिए कोई किस पर क्रोध प्रकट करे। तो स्पष्टता जैसे जैसे श्लोक पूरे होते जा रहे हैं इस अध्याय के, वैसे वैसे अवंती ब्राह्मण के इन कथनों से हमारी ये स्पष्टता दृढ़ होती जा रही है कि इस जगत में भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है और वह सुख दुख या अन्य वस्तु का अनुभव करता नहीं है। आत्मा दिव्य है और इसलिए वो भौतिक सुख दुख से परे है। तो जब न आत्मा को इसकी अनुभूति हो रही है, न शरीर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की अनुभूति वास्तविक है, तब वह क्रोध करे तो करे किस पर? मिथ्या अहंकार में इस संसार में अनेकों अनेक कारणों से आबद्ध जीव अपने समय की व्यर्थता व्यक्त करता है जब वो इस प्रकार के कार्यकलापों में जो केवल इंद्रियमय तृप्ति के लिए प्रयोग हो अपनी साधना को व्यय कर डालता है। न केनचित् क्वापि कथञ्चनस्य द्वन्द्वो परागपरतपरस्य यथाहम संसृतिरूपिणः स्यात् देवं प्रबुद्धो न विभेति भूते। मिथ्या अहंकार मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह वह भौतिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है, किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। वह किसी भी स्थान किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं होती। इसलिए आचार्य भक्त कभी मृत्यु से पीड़ित नहीं होते, कभी प्रभावित नहीं होते, कभी भयभीत नहीं होते। इस जगत के भीतर के किसी भय की भीषण चिंता नहीं होती साधक को, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका और इस जगत का कोई वास्तविक संबंध नहीं है, केवल निमित्त मात्र किंचित अस्थायी समय के लिए यहाँ पर निवास करना है। और आचार्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान द्वारा उद्धव से कहे गए ब्राह्मण के इस दिव्य उपदेश को समझ लेता है उसकी जगत की सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। अवंती ब्राह्मण इस सभी प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के पश्चात कहते हैं, एतां सास्थाय परमा परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमे महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघ के सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा की भक्ति में स्थिर थे। तो ज्ञान और वैराग्य से अवंती ब्राह्मण के भीतर भक्ति का उदय हो रहा है। वो कह रहे हैं ये अब मुझे दुर्लंघ के सागर नहीं लग रहा है ये जगत, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जो परमात्मा की भक्ति में स्थिर है, जो पूर्णतया उनको समर्पित है, जिनके द्वारा अपने जीवन में किसी भी प्रकार की औपचारिकता वास्तव में पूर्णतया भगवान की सेवा में समर्पित रहने के लिए की जाती है, जो सोच कर भी इस जगत में किसी प्रकार की भौतिकता का आश्रय नहीं कर रहे हैं, जिनके जीवन में ये स्थिरता आ चुकी है, वह भगवत प्राप्ति से अब दूर नहीं रह जाते।
तो विषय में वापस भगवान प्रवेश कर रहे हैं। विषय वस्तु की इस चर्चा में कहते हैं, श्री भगवान वाच निर्वेद्य नष्ट द्रविणे गतक्लम प्रव्रज्य गां पर्यटमान इत्थं निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मात् अकम्पिता अमुम मुनियाः गाथम। भगवान कृष्ण ने कहा, अपनी संपत्ति नष्ट होने से इस तरह विरक्त हुए इस साधु ने अपनी खिन्नता त्याग दी। उसने संन्यास ग्रहण करके घर त्याग दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वह मूर्ख धूर्तों द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपने कर्तव्य में अविचल रहा और उसने यह गीत गाया है। तो अपने आप को सभी प्रकार के भौतिक उपाधियों उपलब्धियों से परे, भौतिकतावादी जीवन से झूठ छूट छूट कर धनार्जन करने के लिए किसी घनघोर तपस्या से विरत करते हुए इस गीत को गाने वाले अवंती के ब्राह्मण ने भगवान का संग प्राप्त किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के गीत को सुन नहीं सकता तो वह निश्चय ही माया का आधिकारिक दास बना रहेगा। श्लोक संख्या 58 के तात्पर्य में यहाँ उल्लिखित है। ये कहते हैं, निश्चय ही माया का आज्ञाकारी दास बना रहेगा। कौन? जो इस गीत सन्यासी के गीत को सुन नहीं सकता। सुख दुःख प्रदो नान्य पुरुषस्यात्म विभ्रम मित्रो दासी रिपव संसार तम सकृत। मनुष्य का अपना ही मानसिक भ्रम आत्मा को सुख तथा दुख का अनुभव कराता है, अन्य कोई नहीं। मित्रों, निरपेक्ष लोगों तथा शत्रुओं के विषय में उसकी धारणा तथा इस धारणा के चारों ओर जिस भौतिक जीवन का वह निर्माण करता है, सभी मात्र अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अंततः जहां ये विषय अंतिम 2 श्लोकों में है, आचार्य कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने मित्रों को प्रसन्न करने में, शत्रुओं को परास्त करने में और तटस्थ लोगों को यथास्थिति बनाए रखने में लगा हुआ है। ये सारे संबंध भौतिक शरीर पर अवलंबित है और शरीर की अनिवार्य मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। ये घोर अविद्या कहलाते हैं। हम में से सभी किसी न किसी, जिसे हम मित्र समझते हैं उसको प्रसन्न रखना चाहते हैं, जिसे शत्रु समझते हैं उससे बदला लेना चाहते हैं, और जो हमारे प्रति उदासीन है, जैसे को तैसा उसके साथ हम भी उदासीन बने रहना चाहते हैं। पर देखा जाए तो इस शरीर की मृत्यु के साथ ये सभी प्रकार की औपचारिकताएं समाप्त हो जाती है। और इसलिए जो पूरा जीवन केवल इस बनाए रखने में, मिटाए रखने में, उदासीन रखने में व्यतीत कर देते हैं, वो अविद्या या मोह में ग्रस्त पाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान उद्धव को, जो कहने जा रहे हैं श्लोक संख्या 7 में, वही हम सबके जीवन के लिए भी सार है। कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान्योग संग्रह। हे उद्धव, तुम्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर करके अपने मन को पूरी तरह से वश में ले आओ। योग के विज्ञान का सार यही है। और देखा जाए तो बहुत अधिक लाभ और बहुत अधिक हानि इस जगत में किसी को क्या ही प्राप्त होगी। यदि कोई अपने जीवन का सर्वत्र अवसर, सर्वत्र संसाधन, सर्वत्र सर्वलोक महेश्वरम को स्मरण करने में, ध्यान आचरण व्यवहार करने में लगा रहा है, तो इस जगत में यदि वो किंचित हानि भी प्राप्त कर रहा हो तो भगवान के यहाँ वो बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। भगवान के अपने श्रीमुख से कहा गया है, यह एताम भिक्षुणा गीतम ब्रह्मनिष्ठाम समाहित धारयन् श्रावयन् श्रवणम द्वंद्वेनैव विभूयते। जो कोई भी सन्यासी के इस गीत को सुनता या अन्यों को सुनाता है, जिसमें ब्रह्म विषयक वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत हुआ है, तथा इस तरह जो कोई पूरे मनोयोग से इसका ध्यान करता है, वह फिर कभी भौतिक सुख दुख के द्वैत से अभिभूत नहीं होगा। पूरे अध्याय के सार में हमें उद्धव के द्वारा ये पूछे जाने पर कि कैसे अन्यों के द्वारा किए जा रहे अपमानजनक शब्दों को, आचरण को, व्यवहार को आत्मनिष्ठ परमहंस श्रेणी के साधक सुन पाते हैं, सह पाते हैं। भगवान के द्वारा ये अवंती ब्राह्मण की कथा प्रस्तुत की गई है, जो एक समय पर स्वयं अत्यधिक भोगी विलासी पर कृपण था। अर्थात धन संचय करना था, पर धन का उपयोग कहाँ करना है नहीं पता। इसी प्रकार अधिकाधिक लोगों को ये मनुष्य जीवन पता है, मिला है, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस मनुष्य जीवन का उपयोग क्या है।
तो अवंती ब्राह्मण यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करता है, जब सब कुछ नष्ट हो रहा है उसके जीवन का, तब उसके जीवन के ज्ञान और वैराग्य से उद्भूत प्रकाश में वो भक्ति मार्ग की ओर कैसे अग्रसरित हुआ है। भगवान ऐसे भक्त की, साधक की कथा अपने श्रीमुख से गाते हैं, उद्धव को बतलाते हैं और उद्धव के माध्यम से सभी को सूचित कर रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत अवंती ब्राह्मण का गीत नामक 23वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। ये सत्र भी किंचित अधिक समय का है आज, पर अध्याय को एक संग बनाकर, जहाँ भौतिक स्थिति का कोई कारक जीव के वास्तविक सुख और दुख का द्योतक नहीं है, जहाँ आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक और भिन्न है, इन सिद्धांतों को व्यवहार रूप में स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किया गया है। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हम देखें तो पिछले अध्याय में भी श्लोकों की संख्या बिल्कुल समान 61 रही है। तो अध्याय संख्या 22 और 23 दोनों समान रूप से 61 श्लोकों के रहे हैं, और श्लोकों की संख्या की इस गणना में स्कंद 11 अध्याय 23 की समाप्ति के साथ समस्त श्लोकों की संख्या 1041 हो गई है स्कंद 11 से, और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 13,199 हो गई है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।